श्री राम जय जय राम। कोर्ट ने खुलवाया ताला और न्यायिक व्यक्ति बने राम का देवकी नन्हे लड़ा केस। अयोध्या नामा भाग 6। देश भर में गूंजा राम का नाम। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक मंथन मनन का दौर। अयोध्या भगवान श्री राम भारत की आत्मा है। वे हमारी रक्षा के प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमाण है। श्री राम के जीवन में संपूर्ण विचारधाराओं का समावेश है। उनका चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम केवल नाम भर नहीं बल्कि वे जनमानस के जनजीवन की सार्थकता है। इसी ध्येय के साथ अयोध्या के इतिहास में 1984 की धर्म यात्रा का अपना अलग महत्व है। इस यात्रा में शामिल रथ पर भगवान श्री राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। यहीं से सहानुभूति का क्रम शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की मांग थी कि विवादित स्थल का ताला खोलकर मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी जाए। इसके लिए साधु संतों की अगुवाई में राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। देश में अशांति का दौर। 31 अक्टूबर को यात्रा दिल्ली पहुंची, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से अशांति फैल गई। 2 नवंबर 1984 को प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रम रोक दिए गए। इसके बाद देश एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। चुनाव हुए तो कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। राजीव गांधी नेता चुने गए। कोर्ट के आदेश के बाद खुला ताला। सरकार बने अभी 2 वर्ष ही बीते थे। इस बीच 31 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र पांडे ने राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। विश्व हिंदू परिषद कुछ अलग करने की तैयारी में थी। ज्यादा कुछ होता इससे पहले ही हाई कोर्ट के एक आदेश से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत के फैसले के बाद 1 फरवरी 1986 को शाम के 5:20 पर ताला खोला गया। मुस्लिम समुदाय ने बनाई समिति। इस प्रतिक्रिया के बाद मुस्लिम समुदाय ने बाबरी मोहम्मद आजम खान और जफर याब जिलानी की अगुवाई में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन कर जवाबी आंदोलन देना शुरू कर दिया। देश भर में यह मामला गरमाने लगा। 14 फरवरी 1986 को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाद के महीने में छोटे छोटे प्रदर्शन होते रहे। फिर 21 और 22 दिसंबर 1986 को संघर्ष समिति ने दिल्ली में सम्मेलन कर अपनी रूपरेखा बनाई। इसके 2 माह बाद 1 फरवरी 1987 को समिति की ओर से भारत बंद की अपील की गई, पर यह ज्यादा काम नहीं आई। दिल्ली में दोनों पक्षों ने बनाई कार्य योजना। 29 मार्च 1987 को विश्व हिंदू परिषद की पहल पर दिल्ली में विद्वान जुटे। यही राम जन्मभूमि के अस्तित्व के कुछ सबूत पेश किए गए। इसी के अगले दिन 30 मार्च को बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति ने दिल्ली में एक ही सम्मेलन किया। फिर 11 अगस्त 1987 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति मैदान में कूद पड़ी। समिति के आह्वान पर उत्तर प्रदेश बंद की अपील ने रंग दिखाया। 4 और 5 जुलाई 1988 को हरिद्वार में हुए धर्म संसद में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष समिति बनी। 11 और 15 अक्टूबर 1988 के बीच अयोध्या में हुए श्री राम महायज्ञ ने एक बार फिर आंदोलन में जान फूंक दी। इसके बाद 29 से 31 जनवरी 1989 तक प्रयाग में हुए धर्म संसद के बाद 1 फरवरी 1989 मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने का संकल्प लिया। जब भाजपा मैदान में उतरी, 11 जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर कार्य समिति में प्रस्ताव पास किया कि अदालत इस मामले का फैसला नहीं कर सकती, लिहाजा सरकार समझौता अथवा कानून बनाकर राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंप दे। विश्व हिंदू परिषद ने इसका पुरजोर समर्थन किया। यह वह साल रहा जब अयोध्या पूरे देश में चर्चित हो गई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय। कहा जाता है कि राजा दशरथ उन्हें राम पुकारते थे। माँ कौशल्या रामभद्र संबोधन करती थी। रानी केकई उन्हें रामचंद्र बुलाती थी। ऋषि वशिष्ठ वेदस कहते थे वे ऋषि मुनियों के रघुनाथ है। माँ सीता के नाथ है।
और अयोध्या वासियों के लिए सीतापति हैं। तभी तो श्लोक बना है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। त्रेता से कलयुग तक उनके अनेक नाम हैं, पर देवकी नंदन अग्रवाल के लिए वे न्यायिक व्यक्ति अथवा सखा बने। दरअसल राम जन्मभूमि मामले में देवकी नंदन अग्रवाल का किरदार अहम है। वे न्यायाधीश थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे फैजाबाद में बस गए। वहां निवास करते हुए उन्होंने सबूत जुटाए। राम लल्ला ने उन पर कृपा की और 1 जुलाई 1989 को अग्रवाल ने अदालत में दावा ठोक दिया। उन्होंने स्वयं भगवान राम की मूर्ति को न्यायिक व्यक्ति करार देते हुए अर्जी लगाई। उनका कहना था कि अयोध्या की राम जन्मभूमि का पूरा परिसर विराजमान देवता का है। ऐसा ऐलान कीजिए और अपने भक्तों को दर्शन के वक्त होने वाली परेशानी और उनकी मुश्किलें दूर कीजिए। पुरानी इमारत और निर्माण हटाकर नए मंदिर के निर्माण का मार्ग मुक्त कीजिए। तारीखें बढ़ती गई। अग्रवाल के दावे में दम इसलिए भी था कि उन्होंने जिस अंदाज में यह मामला पेश किया था वह अनोखा था। राम जन्म स्थान और उस स्थान विराजमान राम की बाल मूर्ति दोनों न्यायिक व्यक्ति की भूमिका में अदालत के सामने थे और कोर्ट ने उन्हें स्वीकृति भी दी थी। सबसे रोचक तथ्य यह रहा कि राम लल्ला चूंकि बालक की भूमिका में थे, लिहाजा उनके करीबी या मित्र देवकी नंदन अग्रवाल को उनकी तरफ से बहस करने का अधिकार स्वयं अदालत ने दिया था। इस दावे के कारण राम लल्ला इस देवता का न्यायिक अस्तित्व और अधिकार स्थापित हो गया। हालांकि अग्रवाल के दावे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 दावों की एक साथ सुनवाई मुकर्रर की। 12 जुलाई 1989 को कोर्ट बैठी, लेकिन लगातार देरी होती रही। अयोध्या नामा के अगले भाग में जानिए देश दुनिया में राम शिलाओं की पूजा अर्चना 1989 से 1991 तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। सुनते रहिए द सूत्र में अयोध्या नामा।